ओशो ने हमेशा परंपराओं, धर्मों और समाज की बनी बनाई धारणाओं को खुली चुनौती दी। उनका हर विचार एक ज्वालामुखी की तरह था जो भीतर से आदमी की जड़ता को तोड़ने आता था। उन्होंने जो कहा वो समाज के लिए चौंकाने वाला था, लेकिन आत्मा के लिए जागृति का दरवाजा। ओशो का पहला विद्रोही विचार था, कोई ईश्वर नहीं है जो तुम्हारे ऊपर बैठा है। उन्होंने कहा, अगर ईश्वर कहीं बाहर है तो फिर तुम्हारी चेतना का क्या मतलब? असली ईश्वर तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे मौन में, तुम्हारी दृष्टि में। लोग बाहर मंदिरों में ढूंढते हैं और भीतर की आंखें बंद रखते हैं। यही कारण है कि वे कभी भी ईश्वर को महसूस नहीं कर पाते। दूसरा विचार, सत्य व्यक्तिगत है, कोई संगठन उसका ठेकेदार नहीं। ओशो ने कहा, जितने भी धर्म हैं वो सत्य को जेल में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सत्य को बांधा नहीं जा सकता। वो तो तुम्हारे अनुभव से प्रकट होता है, तुम्हारी अंतर यात्रा से। कोई बाइबल, कोई गीता तुम्हें सत्य नहीं दे सकती जब तक तुम खुद अपनी आंखों से नहीं देखते। तीसरा विचार, संभोग ही समाधि का बीज है। समाज ने सेक्स को गंदा बना दिया, लेकिन ओशो ने कहा कि सेक्स वो ऊर्जा है जो तुम्हें मोक्ष की ओर ले जा सकती है, अगर समझदारी से जिया जाए। रिप्रेशन नहीं, अवेयरनेस चाहिए। सेक्स को दबाओ मत, उसे समझो। वो दरवाज़ा है, बंद नहीं करना है, पार करना है। चौथा विद्रोह था, देशभक्ति एक झूठी दीवार है जो इंसानों को बांटती है। ओशो ने कहा, देशभक्ति, धर्म, जाति, ये सब विभाजन के औजार हैं। इनकी वजह से लाखों मारे गए हैं, लेकिन हम अब भी इन झूठे गर्व को सीने से लगाए बैठे हैं। अगर तुम सच में प्रेम में हो तो तुम पूरी पृथ्वी से प्रेम करोगे, न कि किसी झंडे या सरहद से। पांचवा विचार, गुरु वो नहीं जो तुम्हें फॉलोअर बनाए, बल्कि वो जो तुम्हें स्वतंत्र बनाए। ओशो ने कहा कि असली गुरु तुम्हें अपने पीछे नहीं खींचता, वो तुम्हें इतना शक्तिशाली बना देता है कि तुम खुद अपने रास्ते पर चल सको। जो तुम्हारी आज़ादी छीन ले वो गुरु नहीं, व्यापारी है। छठा विचार, माँ बाप बच्चों पर मालिकाना हक नहीं रख सकते। ओशो ने कहा कि बच्चे कोई संपत्ति नहीं हैं जिन्हें तुम अपने हिसाब से ढाल सको। उनका जीवन उनका अपना है। माँ बाप सिर्फ मार्गदर्शक हो सकते हैं, स्वामी नहीं। लेकिन समाज बच्चों को गुलाम बनाकर बड़ा करता है, इसलिए दुनिया दुखी है। सातवां विद्रोही वाक्य, आपका मन ही जेल है। ओशो ने कहा कि तुम जो सोचते हो वो तुम नहीं हो। तुम्हारा मन तुम्हें लगातार अतीत और भविष्य में घसीटता है और तुम अपने वर्तमान को खो देते हो। ध्यान से मन की सीमाओं को तोड़ो, तभी तुम असली आज़ादी का अनुभव करोगे। आठवां विचार, शादी एक कानूनी बंधन है, प्रेम नहीं। ओशो ने कहा कि प्रेम कोई समझौता नहीं है, वो तो एक क्षण में होता है और क्षण में मिट भी सकता है। लेकिन समाज ने इसे शादी के नाम पर बंद कर दिया है, जिससे लोग एक दूसरे से बंध जाते हैं लेकिन जुड़ नहीं पाते। नौवां विचार, भीड़ के साथ मत चलो, वो हमेशा अंधी होती है। ओशो ने कहा कि भीड़ ने कभी कोई सच्चा मार्ग नहीं दिखाया। जिसने भी कुछ महान किया है उसने अकेले चलने की हिम्मत की है। भीड़ में सुरक्षा है, लेकिन आत्मा की हत्या भी वहीं होती है। 10वां विचार, पाप कुछ नहीं, सिर्फ दबाया गया आनंद है। ओशो के अनुसार जितना अधिक तुम प्राकृतिक आनंदों को दबाते हो, उतना ही पाप पैदा होता है। जब तुम खुद से लड़ते हो तो तुम बट जाते हो, लेकिन अगर तुम अपनी इच्छाओं को ध्यान से देखो, उन्हें समझो, तो वही ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है। 11वां और अंतिम विद्रोही विचार, तुम्हें भगवान नहीं बनना है, तुम्हें सिर्फ सचेत होना है। ओशो ने कहा कि ध्यान ही धर्म है, बाकी सब बातें हैं। जब तुम पूरी तरह होश में हो, तब तुम अपनी आत्मा के संपर्क में आते हो। तब तुम्हें न किसी पाप की चिंता रहती है, न किसी पुण्य का लालच। और यही ओशो की शिक्षा का सार है, एक ऐसी क्रांति जो भीतर से शुरू होती है। कोई तलवार नहीं, कोई नारा नहीं, सिर्फ जागरण। ओशो हमें बाहर की व्यवस्था से नहीं, अंदर की अंधकारता से विद्रोह करना सिखाते हैं, और यही विद्रोह तुम्हें सबसे बड़ी मुक्ति की ओर ले जाता है। अगर तुमने ओशो के इन विचारों को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि भीतर से महसूस किया, तो समझो तुमने जीवन को गहराई से छू लिया। ये विचार तुम्हें असहज कर सकते हैं, लेकिन याद रखो, जो विचार तुम्हें हिलाता है वही तुम्हारे विकास का बीज है। अगर तुम्हें ये वीडियो सार्थक लगा तो इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जो सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं।
ओशो का संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक आग है, उसे जलने दो अपने भीतर। धन्यवाद।